नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े शतरंज के मुकाबले हो रहे हैं उसमें भारतीय खिलाड़ी जो है वो खास तौर पर शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि 1 मई की जो फीडे रेटिंग लिस्ट आने वाली है उसके बाद भारतीय टीम का चयन जो है वो किया जाना है ओलंपियाड के लिए। हम जानते हैं कि कम से कम 2 टीम ओलंपियाड में खेलने वाली हैं, क्योंकि भारत ही मेजबान है और इसीलिए रेस जारी है। भारत के कई सारे यंग खिलाड़ी 15 वर्षीय गुकेश, 16 वर्षीय प्रज्ञानंदा, 17 वर्षीय निहाल सरीन, 18 वर्षीय अर्जुन इरकासी, 16 वर्षीय रौनक साधवानी, ये सब जो है बहुत ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करते हुए टीम में जो है वो जगह बना ली जाए। तो आइए देखते हैं। आज मैं गुकेश का आपको एक मुकाबला दिखाने वाला हूँ। इससे पहले कि मुकाबला देखें आपको ये जानकारी होगी। वैसे गुकेश ने जो है स्पेन का 48वां ला रोडा टूर्नामेंट जो है जीत लिया है। इस टूर्नामेंट के बारे में अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना हो तो ये आर्टिकल का लिंक दे रहा हूँ। ये जो आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लिंक जा करके इस पर आप आर्टिकल जो है वो पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें प्रज्ञानंदा तीसरे स्थान पर रहे, जबकि रौनक चौथे स्थान पर रहे। पूरा डिटेल और सारी रैंकिंग जो है लिस्ट इसमें आपको मिल जाएगी, तो ये यहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा हम बात कर रहे थे रैंकिंग की, तो क्या है अभी ताज़ा रैंकिंग अगर हम देखें बात करें तो गुकेश पहली बार जो है विश्व के टॉप 100 में शीर्ष 100 में जो है प्रवेश कर गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है गुकेश के साथ। लाइव रेटिंग है 2647.3, जो कि अभी वो एक और टूर्नामेंट खेल रहे हैं मेनोर का, जिसमें अर्जुन, निहाल सारे लोग खेल रहे हैं फिलहाल। तो उसके बाद असल में कहानी सामने आएगी कि किस खिलाड़ी जो है कि उसकी रैंकिंग कहाँ तक पहुँच रही है। तो गुकेश फिलहाल अगर हम देखें तो बी टीम में साफ तौर पर जगह बनाते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं मुकाबला जो उन्होंने खेला अंतिम राउंड में इजराइल के ग्रैंड मास्टर विक्टर के खिलाफ। विक्टर वैसे तो काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन इस मैच में वो पूरी तरह से गुकेश की गिरफ्त में जो है नज़र आए और मैच को जो है वो पूरी तरीके से जो है कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आइए देखते हैं मुकाबला। शुरुआत हुई, गुकेश खेल रहे थे सफ़ेद मोहरों से, C4 से शुरुआत हुई। C4, नाइट F6, नाइट C3, यहाँ पर D5 खेलते हैं। वो हम जानते हैं कि इंग्लिश ओपनिंग के अगेंस्ट जो जैसे मेन लाइन है G6 है, E6 है, E5 है, C5 भी है। D5 जो है वो थोड़ा सा कम खेला जाता है, पर यहाँ पर विक्टर मिखलवेस्की ने D5 खेला। ओके, अर्जुन यहाँ पर गुकेश ने जवाब दिया C into D5, नाइट into D5, नाइट F3, G6 सेटअप खेला। और अब यहाँ पर गुकेश जो है एक बार फिर से अपनी वो जो जिसको कहते हैं ना कि उन्होंने अपना एक स्टाइल क्रिएट कर लिया है, H4 खेला उन्होंने। अब H4 जब वो खेलते हैं तो आपको हमने इससे पहले भी मैंने आपको एक गेम दिखाया था जहाँ पर उन्होंने H5 H4 करके सामने वाले को हरा दिया था। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह की ओपनिंग्स में वो इस तरह से अटैक कर रहे हैं, आक्रमण करते हैं, एक तो साइकोलॉजिकली सामने वाले के दिमाग पर हमला करते हैं कि आप भले ही जीएम है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हमला करने जा रहा हूँ आपके ऊपर इस तरीके से। दूसरा ये तैयारी की वजह से है कि कहीं ना कहीं टॉप लेवल पर ओपनिंग की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं, तभी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बड़े बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ जो है इस तरह से H4 H5 जो है गुकेश खेल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या हुआ। अपोनेंट ने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मैं बिशप G7 करता हूँ। ओके, गुकेश ने बोला ठीक है। H5 आता है अभी बोर्ड पर, नाइट C6। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई गेम कभी खेला ही नहीं गया। यहाँ पर कुछ गेम खेले गए हैं जहाँ पर अनीश गिरी, प्रज्ञानंदा ने वाइट से, वॉन फॉरेस्ट जॉन, उन्होंने भी वाइट से इस लाइन का उपयोग किया है। ओके, D4 यहाँ पे इन्होंने खेला गुकेश ने। नाउ नाइट इंटू C3, B C3। अच्छा, ये जो था नाइट C3 का डिसीजन, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक ही गेम में जो है इससे पहले लिया गया था। और अब E5 खेलते हैं यहाँ पर विक्टर, जो कि एक अच्छा ऑप्शन लगता है कि चूंकि अपोनेंट ने अपने किंग को सेंटर पर रखा है तो आप सेंटर से स्ट्राइक करने की जो है वो कोशिश करते हैं। लेकिन यहीं से बात साबित होती है, जो आने वाले समय में पता लगेगा कि कितनी आपकी तैयारी है और समझ है यहाँ पर इस तरह की पोजीशन पे। गुकेश यहाँ पर E3 खेल देते हैं, सपोर्ट लगा देते हैं पॉन को, और ब्लैक यहाँ पर कैसल कर जाता है। ये सब समझते भी हुए कि यहाँ पर इस फाइल पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ब्लैक तैयार है अपना, क्योंकि उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंट ठीक है, जो कि ठीक भी था। यहाँ तक अभी कुछ गलत नहीं हुआ है। बिशप E2 खेला यहाँ पर गुकेश ने, मोहरे तो निकाल ही होंगे आप। और अब यहाँ पर E into D4, C into D4, और ये वो मोमेंट है जब अब ब्लैक को सही तरीके से रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए राजा के साथ होता यह है कि राजा सेंटर पर है, ठीक है, लेकिन ये कमज़ोर तभी होगा जब इस पर आक्रमण हो पाएगा। अगर सामने वाला इस पर आक्रमण ही ना कर पाए तो ये राजा कहीं पे भी हो वो कमज़ोर नहीं है, ठीक है।
तो अभी राजा केंद्र में जरूर है गुकेश का, लेकिन वो फिलहाल तो सेफ है। और यहाँ पर अगर खेलने का जो नॉर्मल तरीका होना चाहिए था वो समथिंग लाइक रुक E8 करके खेलना चाहिए था, रुक को निकालना चाहिए था। देन फॉर एग्जांपल मान लीजिए H6 होता है, ब्लैक वाइट बिशप B2 वगैरह खेलता है, बिशप E6, ये डिसेंट पोजीशन है और इस पर धीरे धीरे जो है गेम अभी चलेगा। अभी ब्लैक को कोई ऐसा डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ पर विक्टर ने थोड़ा सा एक्टिव शतरंज चुना और वो बहुत एक्टिव प्लेयर हैं भी। और मुझे लगता है कि जब गुकेश जैसे प्लेयर इस तरह की लाइन विक्टर जैसे प्लेयर के साथ चुनते हैं तो उनका मेन पर्पज़ यही होता है कि उनको पता है कि सामने वाला प्लेयर जो है वो दबके या पोजिशनल खेलने वाला नहीं है, वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेगा बोर्ड पर, और वहीं पर चांस जो है वो क्रिएट होता है। अब नाइट B4 का बेसिक प्लान है कि घोड़े को D5 पे लेके जाना है और C5 के पॉन से स्ट्राइक करना है, लेकिन ये जो प्लान था इस पोजीशन में सही नहीं था। देखिए आगे क्या हुआ। तो उन्होंने नाइट B4 खेला, तो बिशप D2, अभी तो नाइट मर रहा है, और यहाँ पे इमीडिएटली C5 किया। अब ये जो एक्टिवनेस जो है ब्लैक दिखा रहा है वो उतनी तरीके से फिट क्यों नहीं हो रही है, कि रीज़न ये है एक तो कि ये नाइट जो है वो थोड़ा सा हैंगिंग है अभी, मतलब कि आप पॉन से पॉन तो मार नहीं सकते। दूसरा, अभी भी आपके पीसेस निकले नहीं है, ना तो ये बिशप बाहर आया है, ना ये रुक C फाइल पे आया। अगर ये आ जाते पहले तो ज़्यादा बेहतर होता है इस तरह की पोजीशन में, लेकिन चूंकि वो पीसेस भी निकले नहीं हैं, यहाँ पर ब्लैक को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा। यहाँ पर गुकेश ने खेला रुक C1, अभी सिंपल प्लान है रुक इंटू C5। अच्छा, नाइट A2 वगैरह अगर खेलेंगे सो रुक इंटू C5, पहले तो पॉन रिकवर हो गया। अब दूसरा आप देखो कि नाइट ट्रैप हो रहा है, तो उसको खेलना पड़ेगा A5 सपोर्ट देने के लिए। नाउ बिशप C4, अब नाइट B4, सो नाउ नाइट G5, अभी F7 पे प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन हो जाता ब्लैक के लिए। तो A2 मर नहीं रहा था, तो उन्होंने खेला B6 करके सपोर्ट लगाया, लेकिन इसके बाद पॉन जाना तय हो गया। गुकेश ने खेला A3, नाइट D5 एक्सचेंज, और C5 के बाद क्या हो गया, एक पॉन यहाँ पर ऑलरेडी गुकेश जो है वो अप हो चुके थे। तो अब गेम का दूसरा हिस्सा यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि अब सामने वाला पॉन डाउन है और उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने खेला बिशप B7, बट अभी क्या है कि ये पॉन ऐसे मरा है कि ऐसे आप शांत बैठ के नहीं खेल सकते, बहुत धीमे धीमे, क्योंकि धीमे धीमे तो वाइट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा और वाइट आसानी से मैच जीत जाएगा। तो गुकेश ने पहले तो H6 किया और बिशप को H8 पे भेजा। अब आपको पता है कि बचपन में अगर आपने कभी कॉम्बिनेशन सॉल्व किए हों तो आपको ये पॉन इधर होने का मतलब है यहाँ पे क्वीन पहुँच जाए तो मात हो जाती है। ये सबसे बेसिक कॉम्बिनेशन है, आपने कभी ना कभी लगाया होगा या लगा होगा आपके ऊपर। ठीक है, अब देखिए गेम में आगे क्या होता है। कासल यहाँ पे कर लिया। अब गुकेश ने बोला कि मेरा काम पूरा हो गया, ये पॉन यहाँ पहुँच चुका है, जरूरत पड़ने पे E4 पॉन करके सपोर्ट भी आ जाएगा, तो उसको कोई मार भी नहीं रहा है, और किंग जो है वो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। तो ये पॉन ने अपना काम हो गया। अब कासल कर लिया, मतलब हाथी जो है वो इस तरफ आ जाता है बोर्ड पर। ओके, क्वीन E7 खेला यहाँ पर, जो कि अभी भी स्लो चल रहा है गेम। वाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने C5 के रुक पर अटैक किया। ओके, क्वीन C2 से यहाँ पर सपोर्ट लगा दिया गुकेश ने। ना रुक FD8, सो यहाँ पर रुक C1, अपना अगला रुक भी लेकर के आ गए। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जब कभी भी E4 आएगा, नाइट हटेगा, तो रुक C7 जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लान जो है, अटैक भी जो है वो मिल सकता है यहाँ पर वाइट को। यहाँ पर इन्होंने खेला क्वीन F8। अब उन्होंने H6 के पॉन पर अटैक किया, शायद राजा को थोड़ा फ्री करना चाहते थे यहाँ पर विक्टर, बट गुकेश ने बढ़िया चाल खेली नाइट G5। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर क्वीन H6 मारा जाता है, सो पहले तो E4 आप हटिए, और यहाँ पर आप हमेशा याद रखिए कि डिस्कवर अटैक का चांस हमेशा रहेगा। खैर यहाँ पे क्वीन B3, अभी F7 पर अटैक है, आप देख सकते हो, और अगर आप उसको बचाने जाते हैं जैसे रुक F8, सो बिशप E3। अच्छा, कभी भी इस पोजीशन में अगर मान लीजिए कि क्वीन G7 वगैरह गया तो बिशप C3 भी जो है वो बहुत डेंजर हो जाएगा। तो बिशप E3 फॉर एग्जांपल। नाउ अभी नाइट भी हटने के लिए तैयार है क्योंकि बिशप पे सपोर्ट है। क्वीन G7, सो नाउ रुक C7, अभी बिशप बचाना है तो रुक B8, सो नाउ फॉर एग्जांपल बिशप B6, AB6 और बिशप C4, और इसके बाद पोजीशन जो है वो लॉस्ट है यहाँ पर ब्लैक की। तो आसान नहीं था। तो ये गलत प्लान एक तो उन्होंने लगाया, उसके बाद उनको दिख गया कि भाई ये तो मर नहीं रहा है, तो वापस आए क्वीन E7 पे। एंड नाउ यहाँ पर गुकेश ने खेला E4, बिशप D4 आता है। अब E4 पे क्या है, सिंपल नाइट B6 गए तो बिशप B4 के बाद पोजीशन बहुत ही ज़ोरदार हो जाएगी यहाँ पर, और बहुत दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा हट के मूव खेला बिशप D4, और एक टैक्टिक्स लगाई। उनको लगा कि सब बच जाएगा, और यहीं पे वो टैक्टिक्स में जो है कुछ मिस कर गए बड़ा। बिशप D4 खेला, तो गुकेश ने खेला रुक C4। अभी आप देखिए कि ये बिशप भी हैंगिंग है, नाइट भी हैंगिंग है, लेकिन यहाँ पे चाल थी विक्टर की बिशप F6, और उनको लगा कि ये काम कर रही है, लेकिन यही सबसे बड़ी ब्लंडर थी। गुकेश ने मार लिया E into D5, उन्होंने मारा बिशप into G5, बिशप into G5, क्वीन into G5,
और अब भैया पॉज कर लो और बिल्कुल सिंपल से डबल अटैक लगा लो, वही G7 वाली मात को ध्यान में रखते हुए। जी हाँ, यहाँ पर क्वीन B2 खेला वाइट ने और यहाँ पे लग गई मात, और यहाँ पर ये जो भाई साहब हैं B7 पे, वो हो गए ट्रैप। तो ग्रैंड मास्टर के मैच में भी कभी कभी टैक्टिक्स जो है वो उनसे मिस हो जाता है, और यहाँ पे वही हुआ, उनको लगा कि शायद पीस रिकवर हो रहा है, बट ये बड़ा मिस हुआ। लेकिन ऐसा ये जो मिस है इसमें पूरा क्रेडिट गुकेश को है कि किस तरह से उन्होंने ओपनिंग में बिल्डअप किया, डेवलपमेंट किया, और ये H4 H5 का प्लान सही तरीके से बोर्ड पर लेके आना, सही समय पे जो है डिफेंस करना, और ख़ास तौर पे हम देख सकते हैं कि इस तरह से जो है मूव ढूंढ पाना, जैसे H6 करके न्यूट्रलाइज करना पॉन अप होने के बाद, कैसल सही समय पे करना, और फिर टैक्टिक्स में तो खैर उन्होंने अपोनेंट ने जो है काफ़ी मिस किया यहाँ पर। तो एक बढ़िया मैच गुकेश का। इस जीत के साथ जो है गुकेश जो है ऑलरेडी जो है, हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, 2647 पे हैं, विश्व के टॉप 100 में पहुंच चुके हैं, जो कि भारत के लिए जो है वो बड़ी कमाल की बात है। 7वें प्लेयर हैं टॉप 100 के अंदर। देखते हैं आने वाले समय में उनका प्रदर्शन और कैसा रहता है। और ये जो टूर्नामेंट कल से शुरू हुआ है मुनेर का, उसके ख़त्म होने के बाद पता लगेगा कि भारतीय टीम की क्या शक्ल सूरत जो है वो सामने आ रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस पे सीधा, चेस पे जीतने के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।